भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि किसी भी वनडे एग्जाम में करंट अफेयर का क्या रोल है। करंट अफेयर की एक हफ्ते में या फिर 2 दिन में 10 दिन में एक डोज मिलती रहे तो आपका करंट अफेयर का रिवीजन सही चलता रहेगा। उसी को लेकर आज मैं एक साल की करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन का बेहतरीन रिवीजन आपको कराऊंगा। और ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2024 और 25 का एक मिक्स कंपाइलेशन है, यानी 24 के ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए थे और 25 के ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। साथ के साथ इसमें आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी, इन सभी के भी क्वेश्चन शामिल हैं जो पूछे गए थे। तो आपका काम रहेगा आने वाले कुछ समय के लिए इस क्लास में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जो चैनल पर नहीं उसे सब्सक्राइब करना। बाकी बिना टाइम गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से एक बार रिवीजन कर लेना। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है केवल और केवल ये। स्टार्ट करते हैं एक साल के करंट अफेयर को लेकर आज का एक कंपाइलेशन, और ये बहुत अच्छा लगेगा आपको और बहुत अच्छी हेल्प भी करेगा एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, दक्षिणी कैलिफोर्निया में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए गुलाबी अग्निरोधक के रूप में आमतौर पर किस रसायन मिश्रण का उपयोग किया जा रहा है। आग लगी थी, उसके लिए किस रसायन का उपयोग किया गया, तो ये था हमारे पास फॉस्चेक। क्या था? फॉस्चेक, जिसका यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति, तो इनका नाम है निकोलस मादुरो। कौन है? निकोलस मादुरो बने हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। कौन? अंजू बाबी जॉर्ज। ये 2024 का क्वेश्चन है, जब 24 में ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था तब का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कितनी नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो यह है 56। कितनी? 56 वाटरशेड परियोजनाओं को हाल ही में मंजूरी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा अगला क्वेश्चन, भारतीय पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में नियुक्त किए गए ओपी सिंह। कौन नियुक्त किए? ओपी सिंह हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। दिसंबर के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला? 2024 का है ये, और ये मिला था जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह को मिला था। क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो क्रोएशिया के हाल ही में जो राष्ट्रपति बने हैं इनका नाम है जोरान मिलानोविक। जोरान मिलानोविक। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या नाम है? इसका नाम है नाग मार्क 2। क्या है? नाग मार्क 2। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गंगा सागर मेला 2024 में तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बंधन पहल शुरुआत की, तो गंगा सागर मेला लगता है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा मेला है गंगा सागर मेला। और गंगा सागर द्वीप भी कहां पर है? वेस्ट बंगाल के पास है। संसद, शक्तियां, कार्य और विशेषाधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर के एस चौहान। अगला है, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय जहाज का क्या नाम है, तो इसका नाम है उत्कर्ष। क्या नाम है? उत्कर्ष इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, केरल के किन दो समुद्र तटों को पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और स्थिरता के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, तो ये दो कौन कौन से तट हैं? एक का नाम है कप्पड़ बीच और एक का नाम है चाल बीच। दो हमारे पास बीच है। 430 ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का कीर्तिमान हासिल करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच। क्या नाम है? नोवाक जोकोविच है। नेक्स्ट, ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया, तो हाल ही में आयोजित किया गया कहां पर? नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन हाल ही में किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वेक्षण में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सबसे आगे रहा हमारे पास बिहार। कौन रहा? बिहार सबसे आगे रहा। अगला क्वेश्चन है, किन दो देशों ने अपने सांस्कृतिक पर्यटन और एआई सहयोग का जश्न मनाने के लिए 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया है, तो यह घोषित किया गया इंडिया और स्पेन के द्वारा। इंडिया और स्पेन के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के गठन को कब मंजूरी दी, तो ये मंजूरी जो दी गई है, एक मिनट रुकिएगा, इसमें डेट ठीक है, हाँ, 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई। 16 जनवरी 2025 को। पीएचडी
चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार किस वर्ष तक भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये ईयर कौन सा है? तो ये ईयर है हमारे पास, कब तक बन जाएगा? तो ये बन जाएगा हमारे पास 2026 तक। कब? 2026 तक बन जाएगा। हाल ही में किन देशों ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और कैदी विनिमय समझौते की मध्यस्थता की? तो ये दो देश थे, मिस्र और कतर। कौन कौन से थे? मिस्र और कतर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कौन से देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल कर चुके हैं? तो कौन से तीन देश है ये? अमेरिका, रूस और चाइना। इन तीन देशों ने भारत से पहले ये सफलता हासिल की है। 2025 में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध माना है? तो ये हमारे पास है लिंक्टेनस्टीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नवाफ सलाम को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? तो ये कहां के बने हैं? लेबनान, सूडान, कतर या फिर मिस्र। तो ये हाल ही में बने हैं, कहां के? ये हाल ही में बने हैं हमारे पास लेबनान के, है ना? कहां के बने? लेबनान के। हाल ही में ये क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं लेबनान। अगला क्वेश्चन, 2025 से विश्व ग्लेशियर दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? तो 21 मार्च को मनाया जाएगा विश्व ग्लेशियर दिवस, 21 मार्च। इसरो का 100वां उपग्रह मिशन किस तारीख को लॉन्च होने वाला है? तो लॉन्च होने वाला है क्या? ये तो लॉन्च हो चुका है। और ये डेट कब की थी जब ये लॉन्च किया गया था? तो ये थी 29 जनवरी। कब थी? 29 जनवरी की डेट थी। नवगठित विश्व क्रिकेट कनेक्ट्स सलाहकार बोर्ड के 13वें संस्थापक सदस्यों में से किसे नामित किया गया है? तो ये थे जय साहा। कौन थे? जय साहा थे जिनको नामित किया गया। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, सुबोध जायसवाल, अरविंद कुमार या फिर राजेश निर्वाण। तो किसको नियुक्त किया गया था? तो हाल ही में जो नियुक्त किए गए थे, इनका क्या नाम था? इनका नाम था हमारे पास राजेश निर्वाण। क्या नाम था? राजेश निर्वाण। बिमस्टेक द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली ब्लॉकचेन आधारित कैंपस मुद्रा का क्या नाम है? इसका नाम है हमारे पास बिम कॉइन। क्या नाम है? बिम कॉइन इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े इको वंडरलैंड एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहां पर? हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अंतरिक्ष मिशन संचालन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बना है? ये बन चुके हैं। इनका नाम था क्या? इनका नाम था शुभांशु शुक्ला। क्या था ना? शुभांशु शुक्ला। भारत ने अब निम्नलिखित में से किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है? वर्तमान में तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं। कहां पर? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने गुनारी अंतर्देशीय मैंग्रोव साइट को अपना पहला जैव विरासत स्थल घोषित किया है? तो यह है गुजरात। कौन सा स्टेट है? गुजरात के द्वारा किया गया है। नाइजर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने वाली किस बीमारी को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो हमारे कौन सी बीमारी थी? ये थी ऑन्कोसेरेसिस बीमारी थी, जिसको खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन, 2025 तक निर्मला सीतारमण ने लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? तो आप याद रखेंगे वो है 8 बार। कितनी बार? 8 बार प्रस्तुत कर चुकी हैं। केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड और पटना आईआईटी के विस्तार की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो मखाना बोर्ड स्थापित किया जा रहा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, इतिहास में 700 आधिकारिक क्लब जीत तक पहुंचने वाले पहले और एकमात्र फुटबॉलर कौन बने हैं? इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है फिलहाल। किस संस्थान ने भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों के लिए लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली विकसित की है? तो ये किसके द्वारा विकसित की गई है? तो विकसित की गई है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, गुजरात के समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए पैनल का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है गुजरात में यूसीसी के लिए न्यायमूर्ति रंजना देसाई को। अगला है, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, यहीं पर स्थापित किया गया है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश एआई जनित बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? इस देश का नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है? इस देश का नाम है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बन गया है? तो सम्मानजनक मृत्यु कर्नाटक के द्वारा लागू की गई है। अगला, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को एक बार अंत सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया। इस संगठन की शुरुआत किस देश ने की थी? तो अपने भारत ने ही इसकी शुरुआत की थी, इंडिया ने। हाल ही में 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया, आपको बताना है। तो बेल्जियम के अगर नए प्रधानमंत्री को लेकर मैं बात करूं तो हाल ही में शपथ ली गई है, किसके द्वारा? बर्ट डी बेबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचने के लिए ब्लू घोस्ट लैंडर किस कंपनी ने विकसित किया? तो ये विकसित किया गया था फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम चेंज किया गया, अब इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया विजय दुर्ग। क्या रखा गया? विजय दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है? तो महाराष्ट्र अपना एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। 38वां सूरजकुंड मेला जो है वो कहां पर लगा? तो सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। कौन सा भारतीय शहर 9 एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ने वाला पहला शहर बन गया है? तो यूपी की राजधानी लखनऊ 9 एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाली पहला शहर बना है, फिर पहली राजधानी बनी, बात एक ही है। अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो हाल ही में यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो हाल ही में यह घोषणा जो है यह की गई है अर्जेंटीना के द्वारा। किसके द्वारा? अर्जेंटीना के द्वारा। कौन सा भारतीय राज्य अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह असम। असम अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। किस हवाई अड्डे ने 8वीं बार एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाला सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार जीता है? यह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, महाराष्ट्र। हाल ही में वेटलैंड के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हानि एवं क्षति कोष से अपना नाम वापस ले लिया है? तो हानि एवं क्षति कोष से अपना नाम वापस लेने वाला जो देश बना है यह है अमेरिका। कौन है? अमेरिका है। अगला है, हाल ही में IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो सबसे प्रदूषित देशों में 2024 में भारत का 5वां स्थान था। नेक्स्ट है, EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार किसे मिला है? ये किसको दिया गया है पुरस्कार? तो ये दिया गया केवी कामत को। किसको दिया गया? केवी कामत को। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवी चंद्र राम गुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये कहां के हैं? ये हैं मॉरिशस। कहां के? मॉरिशस के। सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। अगला, छठे कॉर्पोरेट और चौथे बोंगो सागर अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया? तो बोंगो सागर अभ्यास होता भारत और बांग्लादेश के बीच, बोंगो सागर अभ्यास। कौन सी राज्य विधानसभा बहसों और कार्यवाहियों के लिए एक खोज योग्य इंजन लॉन्च करने वाली पहली विधानसभा बन गई है? यह है पंजाब विधानसभा। कौन सी? पंजाब विधानसभा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा स्टेट के द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा बांधवन हवाई अड्डा कहां बनाया जा रहा है? तो मुंबई में बनाया जा रहा बांधवन हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2028 तक भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो जर्मनी को छोड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत ने 2025 में यूनेस्को की संभावित सूची में कितने नए स्थलों को जोड़ा है? तो आप याद रखेंगे, नए जो संभावित स्थल है इसमें कितने शहरों को जोड़ा गया है? तो इसमें 6 शहरों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीती है? तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप झारखंड के द्वारा जीती गई है। अगला है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने पृथ्वी पर लौटने के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया? तो इसका नाम था स्पेस एक्स क्रू 9 ड्रैगन। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने घोषणा की है कि उसके सभी नगर निगमों को सौर शहरों में परिवर्तित किया जाएगा? यह उत्तर प्रदेश के द्वारा कहा गया है।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाहरी वायुमंडल का सौर वायु में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? इसका विश्लेषण करने के लिए पंच मिशन को किस रॉकेट के द्वारा कक्षा में पहुंचाया जाएगा? तो आप याद रखिए, यह फॉल्कन 9। कौन सा? फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। भिवंडी थाने में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित महाराष्ट्र के पहले मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर किस संगठन ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। किस भारतीय क्रिकेटर को कमबैक ऑफ द ईयर श्रेणी में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से नामांकित किया गया? ये थे हमारे पास ऋषभ पंत। कौन थे? ऋषभ पंत। चीन ने हाल ही में पहली बार किस महाद्वीप में अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम संचार का विस्तार किया है? किस अफ्रीकी देश ने पूछा है? चीन ने हाल ही में पहली बार किस महाद्वीप में, अच्छा किस महाद्वीप में, किस कॉन्टिनेंट में इसका विस्तार किया गया है? तो इस कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? इस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की पहल किस शहर में शुरू हो रही है? तो इस पहल जो है ये स्टार्ट हो रही है कहां पर? इंदौर, नागपुर, भोपाल या फिर अहमदाबाद? तो इस पहल की शुरुआत जो है वो की जा रही है इंदौर में। कहां पर? इंदौर में की जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए किस शहर में शिष्टाचार दस्ते शुरू किया गया है? तो दिल्ली में स्टार्ट किया गया है शिष्टाचार दस्ते। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने किस भारतीय लंबी दूरी धावक पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? यह है अर्चना ये कौन है? ये हमारे पास, हाँ, अर्चना जाधव। किस पर लगा है? अर्चना जाधव पर। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य सीड्स पर रहा? तो इसमें केरल रहा, झारखंड रहा, मध्य प्रदेश रहा या फिर ओडिशा रहा? तो इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? तो इसमें पहले स्थान पर हमारा रहा ओडिशा। कौन रहा? ओडिशा रहा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष तक भारत की 50% से अधिक आबादी शहरों में विस्थापित हो जाएगी? 2047 तक। कब तक? 2047 तक। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से हटने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया? ये जर्मनी ने लिया है। किसने? जर्मनी ने। अगला, हाल ही में किस संगठन ने गाइया अंतरिक्ष वेधशाला मिशन को बंद करने की घोषणा की है? किसके द्वारा ये घोषणा की गई है? तो ये घोषणा जो है ये की गई है एरोस्पेस के, सॉरी, रोसकॉस्मोस के द्वारा। नासा, इसरो, ईएसए या फिर हमारे पास रोसकॉस्मोस। तो ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये घोषणा की गई है ईएसए के द्वारा। नेक्स्ट, श्रीलंका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो इसका नाम है हमारे पास मित्र विभूषण। क्या नाम है? मित्र विभूषण। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया है? यह है मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। 2025 में स्टैंड अप इंडिया योजना को कितने साल पूरे हो जाएंगे? तो इस योजना को 7 साल पूरे हो जाएंगे 2025 में। किस देश ने वैश्विक जलवायु कार्यवाही में तेजी लाने के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय निकाय के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? तो ये कौन सा देश है? अगर इस देश को लेकर मैं बात करूं, क्या अपना इंडिया है ये? क्या ये अपना इंडिया है? तो आप कहेंगे ये है ब्राजील। कौन है? ब्राजील है। कौन सा मंत्रालय एक राज्य एक आरआरबी नीति को लागू कर रहा है? तो ये है हमारे पास वित्त मंत्रालय। आरआरबी बैंक, बैंक मतलब वित्त। कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेंड डॉरिंगटन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका क्या नाम है? नीतीश भारती, सुदर्शन पटनायक, मानस कुमार साहू या फिर पुरी रमेश चंद्र। तो ये कौन बने हैं हमारे पास? ये है हमारे पास सुदर्शन पटनायक। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? हितेश गुलारिया, अभिनाश जामवाल, शिव थापा या फिर अमित पंघाल? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है, जो हाल ही में बने हैं, यह है हितेश गुलेरिया। अगला, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस आईआईटी को राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान का दर्जा दिया गया है? यह है आईआईटी हैदराबाद। कौन से? आईआईटी हैदराबाद। लिस्बन शहर द्वारा किस भारतीय गणमान्य व्यक्ति को की ऑफ द ऑनर प्रदान किया गया है? तो ये लिस्बन ने दिया है द्रौपदी मुर्मू को, राष्ट्रपति। जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीती गई जापानी ग्रैंड प्रिक्स। भारत को सर्वसम्मानित से 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय में चुना गया है? किस निकाय में चुना गया है? यह चुना गया है यूएनआईएसएआर में। नेक्स्ट, हरियाणा ने किन 2 हड़प्पा स्थलों को हाल ही में संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित करने का निर्णय लिया है? ये 2 स्थल है। कौन कौन से 2 स्थल हैं हमारे पास? मिथाथल और तिघराना।
नेक्स्ट, विलुप्त भेड़िया प्रजाति को पुनर्जीवित करने के लिए हाल ही में यूएस स्थित बायोटेक कंपनी द्वारा किस तकनीकी का उपयोग किया गया? किस तकनीकी का उपयोग हाल ही में किया गया? किस तकनीकी का हाल ही में उपयोग इसके लिए किया गया? तो ये तकनीकी जो थी, इस तकनीक का क्या नाम था? ये था हमारे पास जीन संपादन, क्लोनिंग। नेक्स्ट, नेपाल में तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? इसके लेखक है हमारे पास कौन? बानू मुश्ताक। कौन है? बानू मुश्ताक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया उप मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है विरल दावड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत कनेक्ट के माध्यम से B2B संग्रह शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? इसका नाम है एक्सिस बैंक। कौन सा? एक्सिस बैंक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वेस्ट यूपी का सीईओ किसे बनाया है? तो ये बनाए हैं विजय किरण आनंद। कौन बने गए? विजय किरण आनंद। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार चित्तौड़गढ़ किले के पास खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है? अरे यार, चित्तौड़गढ़ कहां पर? राजस्थान में है चित्तौड़गढ़। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा अफ्रीकी देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये हमारे पास मॉरिशस। कौन बना है? मॉरिशस बना है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये आपको बताना है। तो ये आयोजित किया जाएगा मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। और ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। हाल ही में भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उम्मीदें 100 क्वेश्चन का रिवीजन जो कि मैंने आपको मात्र और मात्र 21 मिनट में कराया, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मैं आपको एक छोटे छोटे डोज करंट अफेयर के देता रहूंगा ताकि आप एग्जाम में बैठो। जैसे मैंने आज 100 करा दिए, आने वाले 2-3 दिन में 100 करा दिए, फिर किसी दिन और 100 करा दिए, तो सोचो आप आने वाले 1 महीने में 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर के कर लोगे, है ना? और एग्जाम से पहले 2-3 हजार क्वेश्चन करंट अफेयर के कर लोगे। फिर क्या जरूरत है भटकने की करंट अफेयर के लिए? बस जो मैं देता जा रहा हूं उसे ग्लूकोन डी की तरह लेते जाओ और एनर्जी को बढ़ाते जाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।